डिलीट कर दो सर। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज पढ़ा जाएगा क्या? बोली। जो लोग भाषा आप लोग जानना चाहते हैं, भाषा कितने होते हैं तो 22 भाषा होते हैं। मूल संविधान में 14 भाषा होती हैं। अगर जो पूछा जाए आपसे 15वीं भाषा क्या है, किस संशोधन में आप लोगों को यह जोड़ी गई है, तो उसको देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है। हिंदी का अलग अलग हिंदी और संस्कृत पर पढ़ाया जाता है। हिंदी जो है शाम 7 बजे आपको लोगों को मिलेगा और संस्कृत जो है सुबह 7 बजे मिलेगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? बोली पढ़ेंगे मित्रों हिंदी में। अर्थात यहाँ देखा जाए, अर्थात सबसे पहले देखेंगे बोली किसे कहते हैं। यहाँ बोली किसे कहते हैं तो हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। अर्थात छोटे छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को क्या है? भाषा को बोली कहते हैं। अर्थात छोटे छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। और यहाँ देखें कंडीशन नंबर 1, इनकी साहित्य में रचना नहीं की जाती। यहाँ इनकी साहित्य में रचना नहीं की जाती मित्रों। उसके बाद देखेंगे दूसरा है बोली की कोई लिपि नहीं होती है। कोई लिपि नहीं होती है मित्रों। यहाँ ध्यान देंगे, बोली की कोई लिपि नहीं होती है। फिर अगर जो देखा जाए एक छोटा सा अच्छा सा प्रश्न जो पूछा जाता है, आप लोग क्या ध्यान देंगे? यहीं पर अगर जो कह दिया जाए भिखारी ठाकुर को भिखारी ठाकुर, यहाँ ध्यान देंगे भिखारी दास ठाकुर, सॉरी मित्रों, भिखारी दास ठाकुर। यहाँ दास तो जरूर लगेगा, महान विद्वान है। अर्थात दास ठाकुर, अर्थात भिखारी दास ठाकुर को भोजपुरी का क्या है? भोजपुरी का शेक्सपियर क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है मित्रों। अर्थात भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो भिखारी दास ठाकुर को। फिर मित्रों आप लोगों को बताना हम चाहेंगे, कंडीशन नंबर 1 हो गया। कंडीशन नंबर 2 अब देखेंगे, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो राहुल सांस्कृत्यायन को। तो यहाँ दे लिखेंगे आप लोग, डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राहुल सांस्कृत्यायन ने भिखारी दास ठाकुर को, ने इसके आगे नहीं लिख रहे हैं, भिखारी दास ठाकुर को अनपढ़ हीरा, क्या है? अनपढ़ हीरा, अर्थात अनपढ़ हीरा की संज्ञा दिया। किसने दिया? यहाँ देखेंगे मित्रों, राहुल सांस्कृत्यायन ने भिखारी दास ठाकुर को कौन सी संज्ञा दी? अनपढ़ हीरा। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं तीसरा कंडीशन होता है अंग्रेजों ने। यहाँ देखेंगे क्या है? अंग्रेजों ने भिखारी दास ठाकुर को कौन सी? राय बहादुर की उपाधि दी। अर्थात ध्यान देंगे, अर्थात किसको? राय बहादुर की उपाधि दी है। फिर उसके बाद आगे आते हैं आपके कौन से हैं? जगदीश चंद्र माथुर। आप लोग देखेंगे क्या है? जगदीश चंद्र माथुर ने उनको कौन सी संज्ञा दी है मित्रों? तो यहाँ ध्यान देंगे, क्या कहे हैं? अर्थात भरत मुनि। क्या है? भरत मुनि। तो इसके बाद क्या कहे हैं? भरत मुनि की ठीक है, कला का नहीं, परंपरा का कलाकार। क्या कहा गया है? परंपरा का कलाकार कहा है। क्या कहा है? कलाकार कहा है। मित्रों यहाँ विशेष ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? भरत मुनि को
अर्थात में भरत मुनि की परंपरा का कलाकार कहे हैं। भरत मुनि की परंपरा का कलाकार किसने कहा है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। जगदीश चंद्र माथुर ने किसको कहा है? तो भिखारी दास ठाकुर को कहा है। मित्रों अब हम चलते हैं बोली पर। यहाँ तक विशेष ध्यान दीजिएगा मित्रों पढ़ने के लिए, ये बहुत बार पूछा है। शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो भिखारी दास ठाकुर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए मित्रों। ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। आप लोगों के ही किसी बोली में कहा गया जाता है जॉर्ज, ये विदेशी थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यहाँ ध्यान देंगे, ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1927 ईस्वी में अपनी पुस्तक ध्यान देंगे, अपनी पुस्तक ए लिंग्विस्टिक देख लीजिएगा, ए लिंग्विस्टिक सर्वरी ऑफ इंडिया में इन्होंने क्या कहा? सर्वरी ऑफ इंडिया में, अर्थात इनकी पुस्तक का नाम है, मैं भारत की बोली को चतुर्वेदी की संज्ञा दिया। मित्रों क्या है? चतुर्वेदी की संज्ञा दिया। किसने दिया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब दिया? 1927 में। कौन सी पुस्तक थी? तो ए लिंग्विस्टिक सर्वरी ऑफ इंडिया में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अभी ये भूमिका चल रही है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, एक अच्छा सा नोट्स। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या लिखते हैं? उपभाषा या तो इसी को क्या कहा जाता है? विभाषा। अर्थात उपभाषा किसे कहते हैं? यहाँ उपभाषा किसे कहते हैं? वे रचनाएं जो साहित्य में रचना की जाए। वे रचनाएं, अर्थात वे रचनाएं ना मित्र, यहाँ पर क्या कह दिया जाए? वे बोली। क्या कह दिया जाए? वे बोली जो साहित्य में रचना की जाए। साहित्य में रचना की जाए मित्रों, क्या रचना की जाए, और उसकी लिपि हो। क्या हो? और उसकी लिपि हो, तो उसे उपभाषा या विभाषा कहा जाता है, यहाँ ध्यान देंगे मित्रों। अर्थात वे बोली जो साहित्य में रचना की जाए और उसकी लिपि हो, उसे उपभाषा या विभाषा कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ कहा गया है प्रयोग के आधार पर मित्रों, प्रयोग के आधार पर बोली 19 है। अर्थात फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ देखेंगे बोली की संख्या 18 है। अगर देखोगे तो बोली की संख्या 18 है। जब आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाए बोली की संख्या कितनी है तो 18 लगाइएगा। जब यही शब्द लगा दे कि प्रयोग के आधार पर बोली की संख्या कितनी है तो 19 है। तो अब हम चलते हैं बोली पर। इतना आप लोगों का क्या था? आप लोगों की भूमिका थी। हाँ, एक बात और देखिए, हम भूल गए, भिखारी दास ठाकुर की एक सुंदर सी रचना है,
विदेशिया। विदेशिया आप लोग देखे होंगे नाच, उसी को कहा गया है विदेशिया। अर्थात विदेशिया कहाँ से आया है? तो बिहार से आया है, क्योंकि भिखारी दास ठाकुर बिहार के लाल हैं। अर्थात बिहार देख लीजिए कितना आगे था, उसको पीछे करने वाले कर दिए। अब देखते हैं, एक तरफ हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अपभ्रंश लिखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे अपभ्रंश लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे, उपभाषा लिख दिया जाएगा, या तो इसी को क्या कहा जाता है, विभाषा कहा जाता है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ बोली लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे, अपभ्रंश के आगे लिखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या है, सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे सौर सैनी अपभ्रंश में। फिर उसके बाद उपविभाषा में जाते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से बोली आते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक है मेरे मित्रों, यहाँ पर यहीं पर लिख दे, पश्चिमी हिंदी के अंदर ट्रिक लिख देते हैं, ट्रिक TRIC ट्रिक लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे, ट्रिक लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, क्या है, ब्रज बुक लेकर, ब्रज बुक, यहाँ देखेंगे ब्रज बुक लेकर, लेकर हरियाणा के, क्या है, हरियाणा के कौरव, क्या है, कौरव दक्षिण गए, क्या है, दक्षिण गए। यहाँ देखेंगे ब्रज बुक लेकर, ब्रज बुक लेकर हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। अर्थात यहाँ ट्रिक है, तो यहाँ देखेंगे ब्रज से कौन सी भाषा हो जाए, बोली हो जाएगी, तो यहाँ ध्यान देंगे ब्रज भाषा। अर्थात देखेंगे बोली जो होती है ब्रज भाषा। बुक में देखेंगे, यहाँ दूसरा लिख दिया जाएगा, बुक में क्या हो जाएगा, बुंदेली, बुंदेली हो जाएगा। का से लिख देंगे, यहाँ तीसरा क्या लिख सकते हैं, का से मान लीजिए कन्नौजी हो जाता है। फिर यहाँ ये क्या है, लेकर साइलेंट है यहाँ। फिर उसके बाद चौथा क्या हो जाता है, हरियाणा हो जाता है मित्रों, हरियाणा लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ कौरव जब कह दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कौरवी हो जाएगा। कौरवी को ही क्या कहा जाता है, खड़ी बोली। यही प्रश्न पूछा जाता है, अन्यथा कुछ पूछा नहीं जाता प्रश्न में मित्रों। कौरवी को और क्या किस नाम से बोलते हैं, तो खड़ी बोली के नाम से। और छठवां क्या हो जाता है, दक्षिणी, क्या हो जाता है मित्रों, यहाँ ध्यान देंगे, क्या हो जाता है, दक्षिणी, दक्षिणी बोली होती है मित्रों, यहाँ ध्यान देंगे। अर्थात पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां आती हैं। कौन कौन सा, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणा, हरियाणवी कह दिया जाता है मित्रों। यहाँ क्या कह दिया था, हरियाणवी कह दिया जाता है, यहाँ कौरवी कह दिया जाता है। कौरवी को ही खड़ी बोली बोल दिया जाता है। उसके बाद दक्षिणी है। फिर आगे बढ़े मित्रों, फिर उसके बाद सौर सैनी अपभ्रंश आ जाता है। दूसरे पर देख लीजिएगा, ये आपका इतना हो जाता है, सौर सैनी अपभ्रंश आ जाता है। सौर सैनी अपभ्रंश के बाद फिर यहाँ देख लिया जाता है। अपभ्रंश के बाद क्या मिलता है, यहीं पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या मिलता है, राजस्थानी, राजस्थानी उपभाषा के रूप में मिलता है। राजस्थानी में भी क्या एक ट्रिक है, TRIC ट्रिक, ट्रिक हो गया ना। ट्रिक में देखेंगे, यहाँ बताया जाता है, मामा मेवा लेकर, मामा मेवा लेकर, लेकर एक साइलेंट है, लेकर कहाँ गए, जयपुर गए, जयपुर गए। यहाँ देखेंगे मामा मेवा लेकर जयपुर गए। माँ से यहाँ देखेंगे, माँ से यहाँ देख लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, मालवी हो जाएगा। मालवी के बाद दूसरा, फिर उसके बाद माँ है, माँ से मारवाड़ी देख लेंगे। मारवाड़ी के बाद फिर देख लीजिएगा, यहाँ मेवा है, मेवा को पूरा ले लिया जाएगा, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, मेवाती हो जाएगा। फिर उसके बाद लेकर साइलेंट है, उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, जयपुरी हो जाएगा, जयपुरी हो जाएगा मित्रों। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे, बस यहाँ सौर सैनी अपभ्रंश, ये भी सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी में ट्रिक है, मामा मेवा लेकर जयपुर गए, अर्थात माँ से लेकर मामा से, मामा में देखेंगे यहाँ हो जाएगा मालवी हो जाएगा, ये हो जाएगा मेवात, मारवाड़ी हो जाएगा, ये हो जाएगा मेवाती हो जाएगा। लेकर साइलेंट है, जयपुर को जयपुरी कह देंगे, गए को
गए साइलेंट है। जयपुरी जब यहाँ आ जाएगा तो निश्चित रूप से राजस्थान की राजधानी जयपुर है, अर्थात जयपुर, अर्थात ये तुरंत जान जाएंगे ये राजस्थानी बोली है। आगे बढ़े मित्रों, चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक अच्छा सा नोट्स बनाते चलिए आप लोग। इसको भी मिटा रहे हैं आप, ठीक, मिटा रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ क्या देख लीजिएगा, यहाँ फिर उसके बाद मान लीजिए तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरे में क्या देख लिया जाए, उसके बाद यहाँ देखेंगे मागधी, देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, मागधी, ठीक है। मागधी में देख लिया जाता है तो यहाँ क्या मिलता है, यहाँ बिहारी हिंदी मिलता है। कौन सा, बिहारी हिंदी मिलता है। तो यहाँ पर भी एक ट्रिक होना चाहिए, क्यों जी, ट्रिक होना चाहिए कि नहीं, ट्रिक होना चाहिए। यहाँ कौन सा ट्रिक होगा इसको हम देखेंगे। तो यहाँ कौन सा होगा, यहाँ देखेंगे BMM कह दिया गया है मित्रों। तो यहाँ देखेंगे कौन कौन सा हो जाता है, यहाँ भोजपुरी पहला हो जाता है, क्या हो जाता है, भोजपुरी हो जाता है। भोजपुरी के बाद बिहार में जानते हैं भोजपुरी बोली जाती है। यम से यहाँ क्या हो जाता है मित्रों, गला सूख गया। मित्रों यहाँ देखेंगे यम से क्या हो जाता है, 2 सेकंड के लिए रुकेंगे हम। यहाँ देखेंगे मित्रों, भाई पानी पी लिए हैं, यहाँ देखेंगे BMM कह दिया गया, अर्थात भोजपुरी कह दिया गया है। यहाँ देखेंगे यम से क्या हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा। मैथिली होने के बाद फिर एम है, मैथिली होने के बाद फिर एम है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे, आप देखेंगे क्या दूसरा हो गया, उसके बाद तीसरा देखेंगे क्या हो जाएगा, मगही हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, मगही हो जाएगा, अर्थात इसमें भी 3 बोलियां आती हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे चौथे, अब जाएंगे अपभ्रंश पे। तो यहाँ क्या मिलता है, मागधी को अर्धमागधी मान लीजिए, क्या है, मागधी को अर्धमागधी मान लीजिएगा, ये आपका हो गया। मागधी में अर्धमागधी देखेंगे ये क्या होता है, ये हो जाता है पूर्वी हिंदी, अर्थात पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां हैं, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आएगी, क्योंकि आधा हो जाएगा ना मित्रों, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अर्थात पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां। और उसी को देख लीजिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश था, और यहाँ अर्धमागधी उसी का आधा हो जाता है, अर्थात 3 बोलियां। यहाँ पर भी एक ट्रिक होना चाहिए, क्यों, TRIC के ट्रिक में क्या देखेंगे, यहाँ एक जानते हैं ABC मतलब, अर्थात ये क्या होता है, अवधि। ये बहुत बार पूछा गया मित्रों, ये अवधि। उसके बाद क्या होता है, बघेली होता है। उसके बाद देख लेते हैं छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी होता है मित्रों, छत्तीसगढ़ी होता है। याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं आती है, इतने पूछता है, अर्थात ये तीनों को रख देता है, एक अलग से रख देता है, ठीक है। इस प्रकार से 18 बोलियां हो गए मित्रों। यहीं पर आप लोगों का क्लास समाप्त होता है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन आपको शाम 7 बजे इसी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को हिंदी मिलता रहेगा। कम समय में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा और अच्छा से अच्छा नोट्स आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। दोबारा जिंदगी में कभी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा। धन्यवाद मित्रों, यहाँ देखेंगे तो एक और बचा है, 4 अपभ्रंश हो गए, तो एक और बचा है, क्या बचा है, यहाँ देखेंगे ये भी क्या है, अपभ्रंश। कौन से अपभ्रंश है, तो यहाँ देखेंगे सौरसेनी अपभ्रंश। यहाँ देखेंगे क्या है, सौरसेनी अपभ्रंश मित्रों। अपभ्रंश में देखेंगे सौरसेनी अपभ्रंश, इसमें भी मिलता है, तो हम इसलिए इसको रखे हैं लास्ट में, ताकि आप लोग वहाँ ऊपर ना भूले, नीचे ना भूले, कहाँ सर पद पढ़ाए थे। तो यहाँ देखेंगे आप मित्रों, यहाँ देखेंगे तो यहाँ कौन सा आता है, तो आप जानेंगे पहाड़ी हिंदी, अर्थात पहाड़ी को क्या कहा जाता है, खस कह दिया जाता है। खस में भी, इसमें भी ट्रिक होना चाहिए ना, लिखते हैं TRIC के, अर्थात ट्रिक में देख लिया जाता है, तो इसको क्या लिख दिया जाता है, यहाँ लिख दिया जाता है GKN। यहाँ GKN का मतलब यह हो जाएगा मित्रों
कि आप लोगों को जानते हैं गढ़वाली क्या होता है, गढ़वाली कह दिया जाए। उसके बाद यहाँ देखेंगे जी से मतलब के से क्या हो जाएगा, कुमाऊनी, कुमाऊनी, माऊनी, कुमाऊनी, हरस ऊ है मैं मित्रों, कुमाऊनी कह दिया गया है, अर्थात कुमाऊनी। यन से देख लीजिए मित्रों, आपका तीसरा क्या हो जाएगा, नेपाली हो जाता है। नेपाली हो जाने के कारण आप लोग जानते हैं आपके 18 के 18 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है मित्रों, आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन 7 बजे आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से हिंदी पढ़ाया जाएगा, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, सीटेट, यूपीटेट और यूपीपी और पेट के लिए अति अनिवार्य है मित्रों। यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, जो ध्यान दिया वो आगे बढ़ गया, आज 70-72 हज़ार, 25,000, 30,000 रुपये कमा रहा है। धन्यवाद।